बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, देश भर में एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए की 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, टेरर कनेक्शन, गैंगस्टर, ड्रग्स तस्करों पर एनआईए की रेड। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में एनआईए के छापे। तो 50 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए के छापे, टेरर कनेक्शन, गैंगस्टर, तस्कर पर एनआईए की रेड है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में एनआईए के छापे हैं। 50 ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। देश भर में एनआईए का ये बड़ा एक्शन है। एनआईए की 50 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी। और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो इन कुछ दिनों में एनआईए लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। तो और आज एक बार फिर से एनआईए एक्शन मोड में 50 से ज्यादा ठिकानों पर, देश भर में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। और पटना, भटिंडा, झज्जर, हरियाणा, पंजाब ये राज्य हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी है। दिल्ली भी इसमें शामिल है। तो एक्शन मोड में एनआईए दिखाई दे रहा है और लगातार अब छापेमारी कर रहा है। और आपको बता दें, पटना के फुलवारी शरीफ में भी एनआईए की छापेमारी है। तो पिछले कुछ दिनों से एनआईए लगातार एक्शन मोड में है। पंजाब, हरियाणा और इसके साथ लगते राज्यों में एनआईए ने सुबह ही 4 बजे छापेमारी शुरू कर दी है। फिलहाल इस समय पंजाब के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी चल रही है और वहीं पर चंडीगढ़ में भी सेक्टर 27 में वकील हैं डॉक्टर शैली शर्मा, उनके घर पर भी रेड की गई, छापेमारी की गई और 3 घंटे के करीब जो एनआईए की टीम थी लगातार ही घर के सर्च करती रही है। और वहीं पर शैली शर्मा का भी कहना है कि उनके पास ज़्यादातर जो गैंगस्टरों के केस थे और इसी के चलते ही बदला लेने की एक कार्रवाई के तौर पे इसको देखा जा रहा है। फिलहाल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि शैली शर्मा का जहाँ पर घर है, जो एनआईए की टीम ने पूरा सर्च अभियान भी चलाया हुआ है। और सामने आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो वकील हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये बदले की कार्रवाई के तौर पे इसको देखा जा रहा है। सामने शैली शर्मा बैठे हुए हैं और उनके घर को एनआईए ने 3 से 4 घंटे तक लगातार ही खंगाला भी है। फिलहाल पंजाब में अलग अलग स्थानों पर और हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। जिनके संबंध गैंगस्टरों से हैं, जहां गैंगस्टरों की मदद करने वाले हैं, उनके घरों पर पूरी तरह एनआईए रेड कर रही है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल, इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। एनआईए ने 3 घंटे तक लगातार ही इस घर का सर्च किया सेक्टर 27 में। इस समय डॉक्टर शैली हैं हमारे साथ। मैम, ये बताएं कि आपके घर में 3.5 घंटे के करीब सर्च किया गया, क्या मिला एनआईए को और क्यों किया गया? कुछ नहीं मिला सर, उनको ड्यूरिंग सर्च कुछ नहीं मिला। सारे कागज चेक कर लिए, कोई कागज ऐसा नहीं मिला जो कुछ गलत हो या इनक्रिमिनेटिंग हो या कुछ भी ऐसा हो। फिर उसको अल्टीमेटली उन्होंने बोला आपके फोन हैंड ओवर कीजिए। फोन तो पहले ही ले लिए थे उन्होंने जब आए थे, तो उनका हम इनको सीज करेंगे। मैंने कहा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप्स चेक हो गए, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं मिला उनको ऐसा। एनआईए को आपसे क्या दुश्मनी है? बेसिकली उनकी क्वेरी थी कि आपके पास सारे गैंगस्टर्स के केसेस क्यों आ रहे हैं, आप इतना राइज क्यों कर रहे हैं। इसका आंसर तो सर किसी के पास, किसी लॉयर के पास नहीं होगा। जो इस्टेब्लिश हो रहा होगा या तो कोई तरक्की कर रहा होगा। अब मेरे पास सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? कौन कौन से केसेस हैं आपके पास? भोला ड्रग मैटर, सिद्धू मूसेवाला केस, संदीप नंगल अंबिया केस, रॉकेट लॉन्चर केस, एनआईए के आरसी जो 532 किलो हेरोइन वाला केस था, रंजीत जीता, एंड 18 नंबर तारिक अहमद केस, सारे मेरे पास हैं सर। तो इसीलिए आपको टारगेट किया गया है? अभी तक तो उन्होंने मुझे रीजन तो यही बताया कि आपको इसीलिए टारगेट किया कि आपके पास केसेस आ रहे हैं। अब इसके अलावा मुझे और कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। आपके घर कितना समय यहाँ पे रहे और क्या क्या देखा अंदर? सर 6 से लेके 9:30 बजे तक पूरा यहाँ पे रहे हैं, करीब 9:35 तक। उसके बाद उन्होंने हर एक कमरा चेक किया, जो भी अलमीराज वगैरह जो वो चेक कर सकते थे। सारी सर्च कंडक्ट हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एंड ऑल वो चेक किए उन्होंने। लैपटॉप चेक किया है, सब कुछ। तो अपने साथ क्या लेके गए? अपने साथ 2 फ़ोन लेके गए हैं मेरे। तो फोन में क्या कहा उन्होंने जब फोन लेके जाने लगे? उन्होंने कहा इसको हम सीज कर रहे हैं और सीजर मीमो देकर गए हैं। तो सीजर मीमो पे केस का कोई उल्लेख है वहाँ पे लिखा 38 हुआ? नंबर आरसी लिखा हुआ था उस पर, आरसी नंबर 38। अच्छा, तो कोई खास वजह नहीं बताई? वजह कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन था उनका कि आपके सारे गैंगस्टर्स के केस क्यों, वही बता रही हूँ मैं बार बार। ये इसके थे अलावा कुछ था ही नहीं। और ये थे शैली शर्मा जो बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ गैंगस्टरों के केस लड़ने के चलते ही उनको टारगेट किया गया। मेरे सहयोगी विशाल, इंग्लिश और अमिताभ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। विशाल,
आपका रुख करना चाहूंगी, आपने लोगों से भी बात की, मैं वो भी देख रही थी, और एक शैली शर्मा ने कहा कि मुझे भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एनआईए पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्शन मोड में है, लगातार एक्शन मोड में है और आज भी छापेमारी जारी है। देखिए, पंजाब हरियाणा में जो एनआईए की टीमें हैं जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। आज सुबह 4 बजे से ही जो टीमों ने अपनी छापेमारी शुरू कर दी थी और इसी के चलते बठिंडा में 3 स्थानों पर छापेमारी चल रही थी, तो वहीं पर चंडीगढ़ में भी एनआईए वकील शैली शर्मा के घर पर दबिश देने के लिए पहुंची हुई थी और सारे घर को खंगाला गया। जिस तरह से शैली शर्मा ने बताया भी है कि उनके जो केस हैं उनके पास सारे के सारे ज़्यादातर गैंगस्टरों के केस हैं और उसी के चलते ही एनआईए खास तौर पर उन पर निशाना लगा रही थी। और फिलहाल इस समय शैली शर्मा का जो घर है जहां पर सर्च अभियान चलाया गया था और वहीं पर 2 जो फोन है शैली शर्मा के उनको एनआईए की टीम अपने साथ में ले गई है। कहा जा रहा है कि उनकी फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी और सामने अंदर भारी संख्या में यहाँ पर वकील भी इकट्ठा हो चुके हैं और यही इसी के चलते ही जो चंडीगढ़ बार एसोसिएशन ने जो चंडीगढ़ कोर्ट में एक कॉल दे दिया, आज पूरी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी गई है कि बेवजह शैली शर्मा को तंग परेशान किया जा रहा था, टारगेट किया गया और इसी के चलते ही जहां पर शैली शर्मा को निशाना भी बनाया गया और ये भी एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि यदि शैली शर्मा के पास जो फोन थे, फोन उनको नहीं लौटाए जाते तो उसके बाद जो हड़ताल है वो शुरू कर दी जाएगी। इस समय हमारे साथ बार एसोसिएशन चंडीगढ़ के अध्यक्ष मौजूद हैं। टोनी जी, ये बताएं कि क्या कॉल दी गई है, क्या हाई कोर्ट में भी स्ट्राइक शुरू हो गई है? सर, मुझे अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि हाई कोर्ट ने भी कर दिया। मेरा नाबा साहब से सुबह मॉर्निंग में बात हुई थी एंड हमने उन्हें कहा था कि जी कि क्या एक्शन लेना है, वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं। पहले हमने भी वर्क सस्पेंड कर दिया, अब मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि उन्होंने भी कर दिया एंड हमने कल जनरल हाउस कॉल कर दिया। जनरल हाउस में जो डिसाइड होएगा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। इन केस हमें इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए जाना पड़ता है वो भी हम जाएंगे। तो आज चंडीगढ़ कोर्ट में इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू कर दी गई है? सर, आज नहीं किया, आज के लिए सिर्फ आज के लिए वर्क सस्पेंड किया और कल 12 बजे के लिए हमने जनरल हाउस कॉल कर लिया। जो हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होएगा, डॉक्टर शैली शर्मा भी वहीं पे होंगी। इनका ग्रीवियंस सुनने के बाद जो जनरल बॉडी हमारी डिसाइड करेगी वो उसके लिए हम। तो हाई कोर्ट में क्या कहा गया है? जो एसोसिएशन है हाई कोर्ट हमारे साथ खड़ी है जी, बिकॉज उन्होंने भी वर्क सस्पेंड कर दिया। यस, बिल्कुल वर्क सस्पेंड कर दिया। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में क्या होता है, लेकिन इस सबके बीच देश भर में एनआईए का जो बड़ा एक्शन है, 50 ठिकानों पर जो छापेमारी है, ये तो चल ही रही है। अमिताभ का रुख करना चाहूंगी, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमिताभ, पटना की मैं बात करूं, जब से ये बात हुई कि भाई आतंकी ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है, वो वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे और उसके बाद जब इस बात का खुलासा हुआ, तब से पटना भी एक ऐसी जगह है जहां पर लगातार एनआईए ने छापेमारी की है। जी बिल्कुल, देखिए जुलाई में जब फुलवाड़ी शरीफ पीएफआई का फुलवाड़ी शरीफ मॉडल का खुलासा हुआ था, पटना पुलिस ने किया था और उसी दौरान बिहार एटीएस की टीम ने मरगूब उर्फ दानिश उर्फ ताहिर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था और लगातार इसके बारे में इनपुट आ रहा था कि गजवा-ए-हिंद और मार्कोस टाइम का जो देश विरोधी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका वो एडमिन था और उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में दानिश ने कई खुलासे किए थे कि वो आईएसआई से जुड़ा हुआ, उसके मोबाइल फ़ोन में कई व्हाट्सएप ग्रुप थे और करीब 150 पाकिस्तानी नंबर उसके मोबाइल में थे, बांग्लादेश के नंबर थे। और इस बात को लेकर एनआईए ने बाद में जब एनआईए ने केस को टेक ओवर किया था तो एक अलग से एफआईआर दर्ज की गई थी और आज पहली बार एनआईए ने गजवा-ए-हिंद के मामले में छापेमारी की। इससे पहले पीएफआई को लेकर एनआईए कई बार छापेमारी कर चुकी है, लेकिन गजवा-ए-हिंद के मामले में आज छापेमारी की क्योंकि उन्हें पता चला कि मरगूब उर्फ दानिश के जेल जाने के बावजूद वो गैंग जो व्हाट्सएप ग्रुप था वो ऑपरेट हो रहा था। और इसी क्रम में आज दानिश के मोहल्ले में ही रहने वाले एक और मोहम्मद कामिल के घर पर छापेमारी हुई है। बशावत अली जो उसके पिता का नाम है, उनके यहाँ छापेमारी हुई है और करीब सुबह 5 बजे से छापेमारी हुई थी, 4 घंटे तक चली और इस दौरान उनके परिवार के कई सदस्यों के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव सहित कई डॉक्यूमेंट्स को एनआईए के अधिकारी सीज किए हैं। अभी से कुछ देर पहले एनआईए के अधिकारी वहां से निकले हैं और इस दौरान और ये छापेमारी लगातार जारी है। देश भर में 50 ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। आप लगातार नजर बनाए रखें अमिताभ, और अगली खबर का रुख करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।